क्योंकि हमारा बीपी अगर ऊपर नीचे हो भी तो क्या होता है, अगर आपका बीपी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन जो आपका फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो इसको जो ब्लड फ्लो होता है वो कांस्टेंट जाता रहता है। ब्लड फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट। तो यही उसने लिखा हुआ है कि हाउ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन रिमेन्स कांस्टेंट। ये ब्लड फ्लो कैसे रिमेन ओवर वाइड रेंज ऑफ परफ्यूजन प्रेशर। मींस कि आपका प्रेशर अगर बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए, तो आपका ये जो ऑर्गन है उनको ब्लड फ्लो कैसे कांस्टेंट मिलता रहता है। तो उसके लिए हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स हैं। मैकेनिज्म्स कैसे, पहले इसमें सिंपल याद रख लो। देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, कोई भी ब्लड वेसल है, अगर इधर क्या हो जाए, ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाए ना, ये आपका ऑर्गन है कोई भी, अगर इधर ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाए तो वो क्या करवा देती है, इस वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है। इस वेसल को क्या करवाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगी, ताकि ब्लड फ्लो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ब्लड फ्लो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब यही दूसरा केस लेते हैं, अगर आपकी ब्लड वेसल क्या हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, अगर आपकी ब्लड वेसल क्या हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, तो जाहिर सी बात है इसको ब्लड फ्लो क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना, ये वाला जो ऑर्गन है। तो वो इसको क्या करवा देगी, डायलेट करवा देगी, ताकि ब्लड फ्लो इसकी तरफ क्या हो, बढ़ जाए, कांस्टेंट हो जाए। हमें ब्लड फ्लो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। इसी की एग्जांपल मैं देता हूं आपको किडनी से। आपको पता है जब किडनीज की एफरेंट आर्टरियोल में ज्यादा ब्लड जा रहा होता था, उधर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता था, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती होती थी। वो हमने पढ़ा था मायोजेनिक मैकेनिज्म। देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स आ गई, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंड देन ये इफरेंट आर्टरियोल्स, ये बोमेन कैप्सूल, एंड देन ये आ गया आपकी वो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स आ गई। तो हमने किडनी में क्या पढ़ा था कि उसमें मैकेनिज्म होता था, जो बीपी को, ब्लड फ्लो को कांस्टेंट रखना था टुवर्ड्स किडनी। तो वो कैसे रखता होता था, जब भी बीपी बढ़ता होता था, ब्लड फ्लो इधर बढ़ता होता था, तो हमारी एफरेंट आर्टरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती थी, ताकि ब्लड फ्लो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसको हमने क्या नेम दिया था, मायोजेनिक मैकेनिज्म। इसको हमने क्या नेम दिया था, मायोजेनिक मैकेनिज्म। जब ये इसके मसल्स स्ट्रेच हो रहे थे तो वो कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, जब इसके मसल्स क्या हो रहे थे, स्ट्रेच हो रहे थे, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, ताकि कांस्टेंट ब्लड फ्लो रहे टुवर्ड्स किडनी। तो इसी तरह हमारे दूसरे ऑर्गन्स में हो रहा है ना, लंग्स। लंग्स में थोड़ा सा पंगा हो रहा है। लंग्स में पंगा ये है कि अगर उधर ब्लड फ्लो आर्टरीज, मतलब जो कैपिलरीज है ना, उधर कम जाएगा ना, फॉर एग्जांपल ये हम इधर बना लेते हैं लंग्स, ये आपके आगे जनाब लंग्स आ गए, ये इसकी क्या है, ये कैपिलरी है, और इधर ये कैपिलरी है। इसमें ब्लड कम जा रहा है, तो इसमें ब्लड जो है ना वो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जिस तरफ ब्लड ज्यादा आ रहा होगा वो उसको डायलेट कर देगी। वो उसको क्या करेगी, हमारे लंग्स क्या करते हैं, जिस कैपिलरीज की तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिस कैपिलरी की तरफ क्या हो रहा होगा, ब्लड ज्यादा आ रहा होगा, वो उसको क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। नॉर्मली क्या हो रहा था, कोस्ट्रिक्ट हो रहा था, लेकिन हमारे लंग्स में अलग मैकेनिज्म है, जहां पे क्या हो, ब्लड ज्यादा आ रहा हो, वो उसको क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। मजीद डायलेट क्यों करती है, क्योंकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा इस ब्लड में आए ना। ऐसे ही है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये एक कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी है, लंग की कैपिलरी है, इधर क्या है, ब्लड फ्लो क्या है, कम है, तो वो इसको क्या कर देगी, मजीद मजीद क्या करवा देगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगी। अगर इधर ऑक्सीजन कम होगी तो वो इसको क्या करवा देगी, मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगी, क्योंकि इधर डिक्रीज ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन आएगी इधर, तो वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि जो मेरे हाई परफ्यूज एरिया हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, एंड देन आगे आपको पता है ये लंग से कहाँ पे जाएगी, हमारे बॉडी में जाएगी। तो इसी चीज को मैं आप लोगों को ना एक दफा पढ़ाता हूँ। देखो हमारा जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होता है इज यूनिक इन दैट एल्व्यूलर हाइपोक्सिया काज क्या करवा देता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। मीन्स के देखो फॉर एग्जांपल ये आपका जनाब है ब्लड वेसल, और ऊपर वाला एरिया उधर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन है, मीन्स के लंग्स ये जो ऊपर वाला एरिया ना, उधर क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो वो इसको क्या करवा देगी, ये जो वेसल है इसको मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगी, इसको वेसल को क्या करवा देगी, मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगी। और अब ये एक एरिया आपका नीचे वाला एरिया, इधर ज्यादा ऑक्सीजन है, तो वो इधर ब्लड फ्लो को ज्यादा बढ़ा देगी, इस वेसल को मजीद डायलेट करवा देगी, ताकि इधर ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए, और ये वाली ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन फिर इस ब्लड में आएगी, और देन आपको पता है कहाँ से, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे चली जाती है, आपके राइट एट्रियम में चली जाती है। नॉर्मली क्या हो रहा था, जो आपका हाइपोक्सिया था, नॉर्मली क्या हो रहा था, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन जो थी, हाइपोक्सिया क्या करवा रहा था, वेसो डायलेशन करवा रहा था। जबकि इस हमारे लंग्स में क्या हो रहा है कि जो हाइपोक्सिया मतलब कम ऑक्सीजन है, वो क्या करवा रही है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही है। तो यही द पल्मोनरी वेस्कुलेचर इज यूनिक इन दैट एल्व्यूलर हाइपोक्सिया
अगर हाइपोक्सिया होगा तो वो काज करवा देता है वेजोकंस्ट्रिक्शन, सो डैट ओनली वेल वेंटिलेटेड एरियाज, यानी कि वो वाले एरियाज जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन है उनको ज्यादा से ज्यादा आर परफ्यूज्ड, उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर ऑक्सीजन जाए। हम नहीं ना चाह रहे, हम अपने ब्लड फ्लो को जाया नहीं करना चाह रहे। मीन्स के देखो, अगर इधर ब्लड फ्लो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, इधर ऑक्सीजन ही कम है, तो लंग नहीं चाह रहा कि इस एरिया में ऑक्सीजन है, लंग चाह रहा है कि उस एरिया में ज्यादा ब्लड जाए जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे आए, हमारे ब्लड में आए, और देन ब्लड से आपको पता है कि हमारे हार्ट में, और देन हार्ट से बॉडी में चली जाए। तो वो सिंपली आपका उस एरिया में ब्लड सप्लाई को बढ़ा रही है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, परफ्यूजन हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की उधर से वेंटिलेशन हो। ठीक है। इन अदर ऑर्गन से हाइपोक्सिया क्या करवा रहा होता है, वेजो डायलेशन करवा रहा होता है। दूसरे ऑर्गन में हाइपोक्सिया करवा रहा होता है, वेजो डायलेशन करवा रहा होता है। तो यही देखे, तो बाकी सारे ऑर्गन में जब हाइपोक्सिया हो रहा है तो वो वेसल को क्यों डायलेट करवा रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो ये वाला ऑर्गन है, इस बेचारे को कम ऑक्सीजन मिल रही है, ये वाला ऑर्गन है, इसको क्या मिल रही है, कम ऑक्सीजन मिल रही है। अगर देखो, ऑक्सीजन कौन लेके आ रही होती है, ब्लड वेसल लेके आ रही होती है। अब इस बेचारे को पहले ही कम ऑक्सीजन मिल रही है, ये मजीद अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा तो इसको तो ऑक्सीजन मजीद कम मिलेगी, वो तो मर जाएगा। तो ये तो सरवाइव करना चाहता है, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो वो क्या करवाता है, जब उसको कम ऑक्सीजन मिलती है तो वो वेजो डायलेशन करवा देता है, ताकि इधर ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो और ज्यादा से ज्यादा इसको ऑक्सीजन। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पता नहीं आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गए। कौन कौन सी चीजें हैं, लोकल मेटाबोलाइट्स जो हैं वो आगे जनाब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, ये सारी चीजें क्या करवाएंगी, वेजो डायलेशन करवा देंगी। देखो फॉर एग्जांपल, ये आपकी ब्लड वेसल है, हार्ट की ब्लड वेसल है, और उधर चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन कम हो, मीन्स के हाइपोक्सिया हो, या इंक्रीज हो किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो ये सारी चीजें क्या करवा देंगी, वेजो डायलेशन, वेसल को डायलेट करवा देंगी। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जनाब आपका ब्रेन है, तो ब्रेन में हमें पता है सिर्फ मेनली CO2 का काम है। अगर CO2 ज्यादा होगी तो वो क्या करवा देगी, वेजो डायलेशन करवा देगी। अब देखो ये क्यों वेजो डायलेशन करवा रही है जब CO2 ज्यादा हो रही है। देखो यार, फॉर एग्जांपल अगर CO2 ज्यादा होगी, इधर क्या है जनाब, CO2 ज्यादा है, ठीक है, ये जो ब्रेन का टिश्यू है इधर CO2 ज्यादा है, तो वो क्या करवा रही है, इधर ब्लड फ्लो को बढ़ा रही है, ताकि इंक्रीज हो ब्लड फ्लो, इंक्रीज आए ऑक्सीजन, और ये ज्यादा रिमूव हो कहाँ पे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव हो जाए। तो ये चीजें इस वजह से कर रही है, ये चीजें पूरी रिलेट कर रही हैं, ये पूरा कंसेप्ट है कि वो इस वजह से। अब देखो हार्ट में क्यों, क्योंकि देखो डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन, तो वो चाह रही है ना ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो वो चाह रहा है ना कि इधर ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो आए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव हो, मुझे ज्यादा ऑक्सीजन मिले। और बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे ही वेजोडाइलेटर होता है। ठीक है। तो ये आगे दूसरा हार्ट के एंड ब्रेन के। देन आ गया तीसरा किडनीज। किडनीज कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही थी, एक तो मायोजेनिक मैकेनिज्म था जिसके जरिए मतलब एफरेंट आर्ट्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रही थी, जब एफरेंट आर्ट्यूल पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था तो वो एफरेंट आर्ट्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी। देन दूसरा कौन सा था, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, जिसमें आपकी जो डीसीटी थी वो किसको डिटेक्ट कर रही होती है, डीसीटी डिटेक्ट कर रही थी NaCl को। तो जब NaCl इसकी तरफ ज्यादा होता था तो वो भी क्या करवा देती थी, एफरेंट आर्ट्यूल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती होती थी। अगर आपको इस टॉपिक का नहीं पता तो आप किडनी में जाके दोबारा से इसको समझ लो। आगे आ गया स्केलेटल मसल्स, तो उसमें कौन से लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो वेजो डायलेशन करवाएंगे, तो यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अडीनोसिन है, लैक्टेट है, पोटाशियम है, ये सारी चीजें क्या करवा देंगी, वेजो डायलेशन करवा देंगी। ठीक हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, लोकल मेटाबोलाइट्स। मीन्स के ये क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। देन आगे स्किन। स्किन को क्या होती है, सिंपैथेटिक वेजो, मीन्स कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना तो आपकी जो स्किन की तरफ ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। अब ये आपने थोड़ा सा इस चीज में याद रखना है, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना तो डिक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स आपकी दूसरा गट और टुवर्ड्स आपकी स्किन। ठीक है। और इंक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई किसकी तरफ, आपका जो हार्ट है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे और आपको मदद मिले भागने में। ठीक है। मीन्स के आपके पीछे अगर फॉर एग्जांपल कुत्ता लगा है या एंजाइटी है या आप किसी के साथ लड़ रहे हो, ठीक है, देन सेकंड वो क्या करवाएगा, आपके स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा ना, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि उन्होंने ही तो भागने में मदद करना है या लड़ने में मदद करनी है। तो ये क्या करवाता है, अब देखो जब आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है तो आप तो नहीं ना चाह रहे कि आपकी GIT की तरफ ज्यादा ब्लड सप्लाई जाए, मीन्स कि आप खुराक को डाइजेस्ट नहीं करना चाह रहे, बस जो पड़ा है उसी के साथ आपने गुजारा। तो ये MCQs है कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो सप्लेंक्निक सर्कुलेशन होती है, सप्लेंक्निक मीन्स के जो गट को सर्कुलेशन प्रोवाइड हो रही होती है, ब्लड सप्लाई जा रही होती है, उसको हम कहते हैं सप्लेंक्निक
सर्कुलेशन, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और स्किन की तरफ भी ब्लड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो हमें अब स्किन की तरफ तो मेनली नहीं ना ब्लड चाहिए, जब सिंपैथेटिक नर्वस, हमें स्केलेटल मसल की तरफ ज्यादा ब्लड चाहिए और हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड चाहिए। तो अब देखो, जब फॉर एग्जांपल आपको एनजाइटी होती है तो आप ठंडे पड़ जाते हो, जब एनजाइटी होती है तो उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी जो स्किन है उसकी जो वेसल्स है उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। तो जाहिर सी बात है, जब इनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो बंदा क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, कूलिंग, कूल मीन्स के उसकी स्किन आपको क्या मिलेगी, ठंडी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि उसकी स्किन क्यों ठंडी मिलेगी। देखो जब कम ब्लड जाएगा तो ब्लड क्या होता है, गर्म होता है। जब भी आपकी अब आप देख लेना, एक्सरसाइज करके देख लेना, उस वक्त ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ होता है ना आपके मसल्स की तरफ, तो उस वक्त आपकी स्किन गर्म होती है। जबकि आप जब एनजाइटी में होती हो तो उस वक्त आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती हैं, जब कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती हैं, कम ब्लड फ्लो करेगा इन वेसल्स के थ्रू, कम ब्लड फ्लो करेगा तो हर्ट ब्लड क्या था, गर्म था, टेम्परेचर ज्यादा था क्या कहते हैं हमारे ब्लड का। तो देखो इधर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, कम ब्लड, तो आपको टेम्परेचर ठंडा मिलेगा, ठीक है, कूलिंग आपको मिल जाएगा, कूल उस बॉडी क्या मिल जाएगी, कूल मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।